काश माँ यहाँ होती। तो अपनी माँ को याद कर रही है, कह रही कि आई विश मॉम वर हेयर, आई विश मॉम वर हेयर, यानी काश माँ यहाँ होती। इसकी माँ यहाँ नहीं है, इस तरीके से हम विश करते हैं ना कि काश माँ यहाँ होती, आई विश मॉम वर हेयर। इसे हम इस तरीके से बोल सकते हैं, काश तुम यहाँ होती माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। इस इंग्लिश में बोलेंगे, आई विश यूर हेयर मॉम, आई मिस यू सो मच। आई विश यूर हेयर मॉम, काश तुम यहाँ होती माँ, आई मिस यू सो मच, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। यहाँ पर ये अपने दोस्त से कह रही है कि आई हैव अ फीलिंग दैट ही डजेंट लाइक यू, आई हैव अ फीलिंग दैट ही डजेंट लाइक यू, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता। आई हैव अ फीलिंग दैट ही डजेंट लाइक यू, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, वो तुमसे प्यार नहीं करता। ही इज़ यूजिंग यू, ही डजेंट लव यू, ही इज़ यूजिंग यू, ही डजेंट लव यू। सो फ्रेंड्स, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ शी की जगह ही आएगा। कह रहे हैं कि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, ही इज़ यूजिंग यू, वो तुमसे प्यार नहीं करता, ही डजेंट लव यू। आगे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अपनी घड़ी ठीक करवाने जा रही है। इसकी जो हाथ की घड़ी है वो ख़राब हो गई है। कह रही है कि मैं अपनी घड़ी की मरम्मत करवाने जा रही हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम गोइंग टू हैव माई वॉच रिपेयर्ड, आई एम गोइंग टू हैव माई वॉच रिपेयर्ड, यानी मैं अपनी घड़ी की मरम्मत करवाने जा रही हूँ, ठीक करवाने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू हैव माई वॉच रिपेयर्ड, मैंने अपनी घड़ी की मरम्मत करवाई थी लेकिन ये फिर से टूट गई। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैड माई वॉच रिपेयर्ड बट इट ब्रोक अगेन, आई हैड माई वॉच रिपेयर्ड बट इट ब्रोक अगेन। कह रही है कि मैंने अपनी घड़ी की मरम्मत करवाई थी लेकिन ये फिर से टूट गई। आई हैड माई वॉच रिपेयर्ड बट इट ब्रोक अगेन, मैंने उस घर को ख़रीदने का विचार छोड़ दिया। तो यहाँ पर कोई घर था जिसे ख़रीदना चाहती थी, इसका इरादा था वो घर ख़रीदने का, लेकिन अब इसने वो विचार छोड़ दिया, अब ये नहीं ख़रीदना चाहती। तो कह रही है कि आई हैव अबेंडन द आइडिया ऑफ बाइंग दैट हाउस, आई हैव अबेंडन द आइडिया ऑफ बाइंग दैट हाउस। कह रही है कि मैंने उस घर को ख़रीदने का जो विचार है वो छोड़ दिया। आई हैव अबेंडन द आइडिया ऑफ बाइंग दैट हाउस, मैं अब वो घर नहीं खरीद रही हूँ। आई एम नॉट बाइंग दैट हाउस नाउ, आई एम नॉट बाइंग दैट हाउस नाउ, यानी मैं अब वो घर नहीं खरीद रही हूँ। आई एम नॉट बाइंग दैट हाउस नाउ, आपने मुझसे जो करने के लिए कहा था मैंने वो सब कुछ किया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैव डन एवरीथिंग यू आस्क्ड मी टू डू, आई हैव डन एवरीथिंग यू आस्क्ड मी टू डू, यानी आपने मुझसे जो कुछ करने के लिए कहा था मैंने वो सब किया। आई हैव डन एवरीथिंग यू आस्क्ड मी टू डू, कम से कम अब तो मुझे चैन से जीने दो। नाउ एट लीस्ट लेट मी लिव इन पीस, नाउ एट लीस्ट लेट मी लिव इन पीस, कम से कम अब तो मुझे चैन से जीने दो। नाउ एट लीस्ट लेट मी लिव इन पीस, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किसी से पूछ रही है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे। सो ध्यान से देखना, एक कंडीशनल सेंटेंस है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। होता क्या है इसमें कि इसे कुछ हुआ नहीं, लेकिन जब हम इस तरीके से बात को बोलते हैं ना कि अगर मुझे कुछ हो गया, यानी हुआ नहीं, कह रही है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे। तो इस तरीके सेंटेंस को बोलने के लिए हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ करते हैं। ये सेंटेंस दो पार्ट में होता है, एक पार्ट में तो हम वुड का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो एक पार्ट में वुड का यूज़ हुआ है, और दूसरे पार्ट में हम पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं। तो दोनों आप ध्यान से देखना, पहला पार्ट है व्हाट वुड यू डू, यानी तुम क्या करोगे, तो हमने वुड का यूज़ कर दिया। व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करोगे। इफ़ समथिंग हैपेंड टू मी, यहाँ पे हमने पास्ट सिंपल का यूज़ किया है। व्हाट वुड यू डू इफ़ समथिंग हैपेंड टू मी, यानी अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे। व्हाट वुड यू डू इफ़ समथिंग हैपेंड टू मी। तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस हमेशा इस तरीके से ही बनाए जाते हैं। तुम्हें यहाँ इस समय अकेले नहीं होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, रात का समय है, यहाँ पर ये अकेली है तो इसे सलाह दे रही है, कह रही है कि यू ओट नॉट टू बी हेयर अलोन एट दिस आवर, यू ओट नॉट टू बी हेयर अलोन एट दिस आवर, यानी तुम्हें यहाँ इस समय अकेले नहीं होना चाहिए। यू ओट नॉट टू बी हेयर अलोन एट दिस आवर, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई वॉन्ट यू टू गेट आउट ऑफ माई लाइफ फॉर एवर, आई वॉन्ट यू टू गेट आउट ऑफ माई लाइफ फॉर एवर, कह रहा है कि मैं चाहता हूँ तुम हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। आई वॉन्ट यू टू गेट आउट ऑफ माई लाइफ फॉर एवर, तुम्हारे जाने के बाद तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। सो फ्रेंड्स, इसका एक बेस्ट फ्रेंड है जो इसे छोड़ के जा रहा है, तो उससे कह रहा है कि आई विल बी लोनली आफ्टर यू हैव गॉन, आई विल बी लोनली आफ्टर यू हैव गॉन, यानी तुम्हारे जाने के बाद तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। आई विल बी लोनली आफ्टर यू हैव गॉन, लेकिन मुझे अब अकेले रहने की तो आदत डालनी पड़ेगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई विल हैव टू गेट यूज टू बीइंग अलोन नाउ। तो ध्यान से देखना, कह रहा है कि लेकिन मुझे अब अकेले रहने की आदत तो डालनी पड़ेगी। आई विल हैव टू गेट यूज टू बीइंग अलोन नाउ, आई विल हैव टू गेट यूज टू बीइंग अलोन नाउ, यानी कि मुझे अब अकेले रहने की आदत तो डालनी पड़ेगी। उसने बताने को कॉल किया था कि वो लेट हो जाएगी, तो यहाँ पे किसी का इंतजार कर रहे थे, अब उसका फ़ोन आया है तो ये पूछ रही है कि उसने फ़ोन पे क्या कहा। तो कह रहा है कि शी कॉल्ड टू टेल मी दैट शी वुड बी लेट,
शी कॉल्ड टू टेल मी दैट शी वुड बी लेट, यानी उसने बताने को कॉल किया था कि वो लेट हो जाएगी। शी कॉल्ड टू टेल मी दैट शी वुड बी लेट। मैं जानता हूँ जो हुआ उसे भूलना मुश्किल है। आई नो इट्स वेरी हार्ड टू फॉरगेट वॉट हैपन्ड। आई नो इट्स वेरी हार्ड टू फॉरगेट वॉट हैपन्ड, कह रहा है कि मैं जानता हूँ जो हुआ उसे भूलना बहुत मुश्किल है। आई नो इट्स वेरी हार्ड टू फॉरगेट वॉट हैपन्ड। वो अभी सच नहीं जानती, तो किसी को कोई सच नहीं पता, तो इससे कह रही है कि शी डजेंट नो द ट्रूथ येट। शी डजेंट नो द ट्रूथ येट, यानी वो अभी सच नहीं जानती। शी डजेंट नो द ट्रूथ येट। ही विल पुट यू टू वर्क, वो तुम्हें काम पर लगवा देगा। अगर मैं ये कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। तो यहाँ पर इसे मोटिवेट कर रहा है, कह रहा है कि हिम्मत मत हारो। इफ़ आई कैन डू इट सो कैन यू। इफ़ आई कैन डू इट सो कैन यू, यानी अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। इफ़ आई कैन डू इट सो कैन यू। अगली बार ज़्यादा कोशिश करना। नेक्स्ट टाइम ट्राई हार्डर। नेक्स्ट टाइम ट्राई हार्डर, यानी अगली बार ज़्यादा कोशिश करना। नेक्स्ट टाइम ट्राई हार्डर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमें हर एक एहतियाती बरतनी होगी। ये बहुत रिस्की काम करने जा रहे हैं, ऐसा काम जिसमें इनकी जान भी जा सकती है। तो यहाँ पर इसका दोस्त से कह रहा है कि हमें हर एक एहतियाती बरतनी होगी। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे वी हैव टू टेक एवरी प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन का मतलब होता है एहतियात। तो यहाँ पर कह रहा है कि वी हैव टू टेक एवरी प्रिकॉशन, यानी हमें हर एक एहतियाती बरतनी होगी। ज़रा सी भी चूक हम दोनों की जान ले सकती है। इवन द स्लाइटेस्ट मिस्टेक कैन किल us both. Even the slightest mistake can kill us both, यानी ज़रा सी भी चूक हमारी जान ले सकती है। Even the slightest mistake can kill us both. इस काम में बहुत रिस्क है। आगे कह रहा है कि in this work there are many risks, यानी बहुत सारे रिस्क हैं इस काम में। In this work there are many risks, यानी इस काम में बहुत रिस्क है, लेकिन ये हम दोनों को अमीर बना सकता है। आगे कह रहा है कि इसमें बहुत सारे रिस्क तो हैं, बट इट कैन मेक अस बोथ रिच टू, लेकिन ये हम दोनों को रिच भी बना सकता है, अमीर भी बना सकता है। बट इट कैन मेक अस बोथ रिच टू, लेकिन ये हम दोनों को अमीर भी बना सकता है। हमें एक बार ट्राई करना चाहिए। कह रहा है कि इस काम के लिए हमें एक दफ़े तो ट्राई करना चाहिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे वी मस्ट गिव इट अ ट्राई, यानी एक ट्राई तो हमें से देना चाहिए, एक बार तो ट्राई करना चाहिए। वी मस्ट गिव इट अ ट्राई। वी मस्ट गिव इट अ ट्राई, यानी हमें एक बार ट्राई करना चाहिए। वो मुश्किल से ही कभी पढ़ा, फिर भी हर एग्जाम में पास हो गया। तो इसकी हिंदी थोड़ी गलत हो गई है, तो इस तरीके से समझो। यहाँ पर ये कह रहा है कि ही रेयरली स्टडीड। ही रेयरली स्टडीड, रेयरली मतलब मुश्किल से ही कभी। कह रहा है कि वो मुश्किल से ही कभी पढ़ा था। ही रेयरली स्टडीड येट, फिर भी ही पास्ड एवरी एग्ज़ाम, वो हर एग्ज़ाम में पास हो गया। ही रेयरली स्टडीड येट ही पास्ड एवरी एग्ज़ाम, वो मुश्किल से ही पढ़ा था, तब भी हर एग्ज़ाम में, फिर भी हर एग्ज़ाम में पास हो गए। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किसी के बारे में अपने बारे में कह रही है कि हालांकि मैं ज़्यादा होशियार तो नहीं हूँ। ऑल्दो आई एम नॉट वेरी स्मार्ट। ऑल्दो आई एम नॉट वेरी स्मार्ट, हालांकि मैं ज़्यादा होशियार तो नहीं हूँ। ऑल्दो आई एम नॉट वेरी स्मार्ट, लेकिन मैं मूर्ख भी नहीं हूँ। आई एम नॉट स्टूपिड ईदर। आई एम नॉट स्टूपिड ईदर, लेकिन मैं मूर्ख भी नहीं हूँ। ऑल्दो आई एम नॉट वेरी स्मार्ट, आई एम नॉट स्टूपिड ईदर, कह रही है कि हालांकि मैं ज़्यादा होशियार तो नहीं हूँ, लेकिन मैं मूर्ख भी नहीं हूँ।